हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारा कंक्लूजन पार्ट है पार्टनरशिप अकाउंट का। कुछ ज़्यादा एक्सपेंडेड हो गया ये। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, ये आपका 12th क्लास का 40% से भी ज़्यादा इसकी वेटेज है। तो उस हिसाब से तो ज़्यादा बनता ही है। फिर भी मैंने आपको मेन पार्ट्स इसके करा दिए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज आप हमारा देख सकते हैं कि ये आपका है पार्ट एच। तो आज हम ना पार्ट एच। आप बस ये याद रखो, पार्टनरशिप अकाउंट्स में आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। आपको इसमें प्रॉपर प्रैक्टिस गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कर लो। ये एक क्वेश्चन आने के बड़े ज़्यादा चांसेस है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो। मैंने जैसे आपको करा चुका हूँ पिछली वीडियो में, आज हम और प्रैक्टिस करेंगे। आज हम रिटायरमेंट में देखेंगे न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें हम थोड़े एमसीक्यू भी करेंगे आज। जैसे आपको पता ही कि हम हर एक वीडियो के एंड में थोड़े से एमसीक्यू आपके लिए लेके भी आते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट की। जैसे कि आप रिटायरमेंट को जानते हो, रिटायरमेंट होता है कि रिटायर होना। हमने पहले पढ़ा एडमिशन। पहले हमने क्या पढ़ा? एडमिशन। एडमिशन में क्या था? आप एक बंदा प्लस कर रहे थे या दो बंदे प्लस कर रहे थे, तीन बंदे प्लस कर रहे थे, वो हो गया एडमिशन। अब हमने रिटायरमेंट पढ़ना है। रिटायरमेंट में क्या होगा? एक बंदा हमने लेस करना है। एक बंदा हमने लेस करना है। दो बंदे भी लेस हो सकते हैं किसी क्वेश्चन में। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन एक बंदा लेस होने की आएगा, क्योंकि आपको उन्होंने प्रॉपर आपसे बस वही पूछने की क्या इसकी जनरल एंट्री होती है, क्या इसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं रिटायरमेंट में हमने न्यू रेशो और ओल्ड रेशो कैसे निकालनी है। होप कि आपको एडमिशन की आ गई होगी कैसे आपने न्यू रेशो निकालनी है। फॉर्मूला इसमें भी वही है, बस थोड़े से वर्ड्स का ऊपर नीचे वो कर देते हैं और वैसे हमें निकालनी होती है। फॉर्मूला इसमें भी सेक्रीफाइसिंग का क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। उसमें भी ओल्ड माइनस न्यू होता है, तो इसमें भी ओल्ड माइनस न्यू है। तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। इसमें बोल रहा है शिव मोहन, ए पार्ट पढ़िए आप सीधे। शिव मोहन एंड हरी आर पार्टनर इन फर्म 554। ओल्ड रेशो आपको मिल गई 554। मोहन रिटायर्ड। मोहन को मैं कर देता हूँ रिटायर, उसका शेयर मैंने काट दिया। मोहन बीच वाला है ना, ठीक है, ये टर्न वाइज टर्न दिया होता है। एंड ही शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली अमंग शिव एंड हरी। अब देखो आपका क्या होता था पहले, आप अगर तीन जने हो, आपको जब 3 रुपये का प्रॉफिट होता है तो आपको मिलता है 1-1 रुपया। लेकिन अब आप 2 पर्सन हो, अब आप 2 पर्सन हो, तो 3 रुपये के प्रॉफिट में आपको मिलेगा 1.5-1.5 रुपया। मतलब एक तरह का आप कह सकते हो, अगर एक इंसान जब जाएगा आपको गेन होने के ज़्यादा चांसेस है। 99% आपके रिटायरमेंट के केस में आपको गेन होगा, सेक्रीफाइस नहीं होगा, ठीक है। 99%। 1% चांस वो आ जाता है, आपको कंडीशन दी होगी कि उसका सारा का सारा शेयर उस ए ने ले लिया, बी ने कुछ लिया ही नहीं। वो आपको कंडीशन पे डिपेंड करता है, जैसा आपको क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो अब ए पार्ट में आप देख सकते हो, ए पार्ट में क्या बोला? शिव और हरि ने, जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है मोहन, उसका शेयर आधा आधा लिया। अगर वो 2 रुपये लेता है ना, तो 1 रुपया शिव को देना है और 1 रुपया हरि को एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये चीज़ उन्होंने बोली, ठीक है। तो मोहन का शेयर कितना है आप इधर देख सकते हो, 5:14। मोहन का शेयर है 5:14। इसका आधा कितना होगा? आधा करने का मतलब हाफ। हाफ कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय 2 या मल्टीप्लाई 1/2, है ना। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे या तो मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे। आपका आंसर क्या रहेगा? 5/8। आपका आंसर क्या रहेगा? 5 सॉरी मैंने इधर 4 लिख दिया, ये आपका 14 है। 5/14 है। 14 इंटू 2 किया तो 28। 5/28 इज द शेयर टेकन बाय शिव। शिव ने 5/28 उसका लिया, तो हरी ने भी 5/28 लिया क्योंकि उन्होंने इक्वल लिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके जो पहले का ये कितना लेता था? 5/14। शिव पहले का 5/14 लेता था, प्लस 5/28 प्लस कर दो इसमें। अब उसे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑब्वियस ही बात है प्लस होगा। वैसे ही हरी का न्यू शेयर क्या होगा? 4/14
प्लस 5/28, वो उनके न्यू शेयर हो गए। तो इनका न्यू शेयर दे दिया है 5/14 प्लस 5/28, आपने उधर सॉल्व किया, डिनोमिनेटर सेम किए, तो आपका आंसर आता है 15/28 और दूसरे का 13/28 और न्यू रेशियो आपकी इधर निकल गई। सिंपल क्वेश्चन, होप कि आपको समझ आया होगा। सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था। अगर अभी भी समझ नहीं आया रिवाइंड कीजिए, फिर से एक बार सुनिए, ध्यान से पॉज करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें कोई अकाउंटिंग टेक्निक नहीं यूज़ हुई, ये आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की टेस्टिंग हो रही है इसमें, इन क्वेश्चंस में, ठीक है। इसमें कोई अकाउंट्स का कोई लेना देना नहीं है। अब बी पार्ट बोलता है पी क्यू आर वर पार्टनर। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, पी क्यू आर पार्टनर, ठीक है। ये इनकी आ गई ओल्ड, पी हो गया रिटायर, पी को हम कर देते हैं रिटायर, मतलब ये वाला हो गया कैंसिल 5। वट विल बी द न्यू रेशियो, आपने इसमें क्या निकालना है, न्यू रेशियो निकालनी है। इन्होंने कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जब इन्होंने कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी ना, जैसे हमने एडमिशन में किया था, जब उन्होंने कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ओल्ड इज इक्वल टू सेक्रीफाइस, ओल्ड इज इक्वल टू सेक्रीफाइस इन एडमिशन, जब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी। लेकिन रिटायरमेंट में क्या, ओल्ड इज इक्वल टू न्यू, बस उसका नाम काट दो जो रिटायर हो रहा है, मैंने काट दिया इसका नाम, तो न्यू रेशियो है 4:1। सिंपल, कोई डाउट। उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि पी का शेयर उन्होंने ऐसा लिया, पी का शेयर ए ने इतना लिया, बी ने इतना लिया, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो आप उसको बोलोगे सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आगे मैंने लिखा भी हुआ थोड़ा सा, ये आप देख सकते हो, पी क्यू का इतना है, पी का शेयर इतना है, सिंस no information on how Q and R acquire P's profit after his retirement, so Q and R new profit sharing ratio is evaluated by crossing out P share। P का शेयर आप कैंसिल कर दो और Q जो बच गया वो आपकी क्या आ गई, Q R की रेशियो क्या आ गई 4:1। फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूँ ये वाला पार्ट, सिंपल सा, कोई नहीं है, समझ लो। इधर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, P की जगह मैं बोलता हूँ R रिटायर हो रहा है, पी की जगह मैं क्या बोलता हूँ, आर रिटायर हो रहा है। आर का नाम काट दो, आर का शेयर ये है ना 1, इसका मैं शेयर काट देता हूँ आपकी, तो न्यू रेशियो होगी 5:4। जिसको उन्होंने बोला रिटायर हो रहा है उसके शेयर बाहर निकाल दो, रब कर दो, जो बाकी दो बच गए वो आपकी न्यू रेशियो है, जब आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, ठीक है। तो आगे एक और क्वेश्चन है, तो ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो दी है 2:5, 2:5 एंड 1:5, ठीक है। ये मैंने लिख दी इधर ओल्ड रेशो। एम डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, एम ने क्या डिसाइड किया, मैं रिटायर होना चाहता हूँ बिजनेस से, ठीक है भाई, एम ने रिटायर होना है, और आर और एस ने 1/2 में उसका शेयर लिया। मैं इधर लिख देता हूँ रिटायर वाले के ऊपर आर लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ये वाला रिटायर हो रहा है, ठीक है, ये वाला रिटायर हो रहा है। इसका शेयर कितना है 1:5, 1:5 का 1:3 आ ले जाएगा, 1:5 का 2:3 एस ले जाएगा, क्योंकि उन्होंने इधर बोला है 1/2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है 1 × 1 1, 1/15, और ये आपका हो जाता है 1 × 2 2, 2/15। ये आपका हो गया एस का गेन और ये आपका हो गया आर का गेन। उनके गेन में प्रॉफिट ऐड कर दो, उनके शेयर में, उनके शेयर में मैंने इधर ऐड कर दिया। उनका शेयर कितना था 2:5, 2:5 में मैंने उसका गेन 1/15 प्लस किया तो 7/15 बन गया। फिर इसके शेयर में 2/15 मैंने प्लस किया तो इसका आंसर ये बन गया, और ये इनकी न्यू रेशियो आ गई। सिंपल था, कोई इसमें खराबी नहीं थी। इसमें इनकी गेनिंग रेशियो क्या आएगी, गेनिंग रेशियो यही है 1:2 जिसमें उन्होंने लिया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने एडमिशन में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया, चेंज इन रेशियो में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया, जो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ योर एग्जाम। उसमें हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या किया, हमने चेंज इन रेशियो में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था
जो आपका गेनिंग पार्टनर है उसको हम डेबिट करेंगे, जो आपका गेनिंग पार्टनर है उसे हम डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम क्रेडिट करेंगे। ये हमने किया था। और ये वाली जो है ये आपका हर चीज़ में चलना है, ठीक है। अगर एक पार्टनर गेन कर रहा है और दूसरा सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन वाला सेक्रीफाइस वाले को ज़रूर देगा, चाहे ये केस आपका रिटायरमेंट में भी हो रहा है, चाहे ये केस आपका एडमिशन में भी हो रहा है, ठीक है। फिर एडमिशन में किया, एडमिशन में क्या होता है, जो नया पार्टनर है वो कैश लाता है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, वो कैश लाता है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। फिर ये जो गुडविल लाता है, ये गुडविल हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उनकी रेशियो में दे देनी होती है। गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 2A 2B, उनको हमने उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से बांट देनी होती है। अब क्या होता है रिटायरमेंट में, क्या होना है, जो जाने वाला है, जो अब दुकान छोड़ के जा रहा है, जो आपका बिजनेस छोड़ के जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर है, उसको पैसा देना बनता है। कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स देंगे। गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर दो, ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर दो टू आउटगोइंग पार्टनर। जो आउटगोइंग पार्टनर है वो गेनिंग पार्टनर्स आउटगोइंग पार्टनर को पैसा देंगे ऑफ गुडविल, ठीक है। जो गेनिंग पार्टनर उसको डेबिट कर दो और आउटगोइंग पार्टनर को क्रेडिट कर देना, ठीक है। चलो मैंने इधर क्वेश्चन भी लाया है। पहला काम आपने क्या करना है, गेनिंग रेशियो निकालनी है हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो LMO की आपको रेशियो दी है 4:3:2। M हो गया रिटायर, बीच वाला रिटायर हो गया। गुडविल जो है 72,000 वैल्यू की गई है। M का शेयर है गुडविल का, हमने M का शेयर निकालना गुडविल का, ठीक है। M का शेयर गुडविल का कितना आ जाएगा, 72,000 इंटू M का शेयर। M का शेयर कितना है, M का शेयर है आपका 3:9। 72,000 इंटू 3:9, 9 1 जार, और ये आपका आ गया 8,000 जार। 8,000 इंटू 3 24,000। मतलब इसे पैसा कितना मिलना चाहिए, 24,000 रुपये। ये M को कितना मिलना चाहिए, 24,000। देखिए आपको इधर देख सकते हो, हमने इधर 24,000 लिखा भी हुआ है, तो 24,000 हमने इसे देना है। लेकिन अब पता करना है L कितना देगा और O कितना देगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। गेनिंग का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, और ये आपको न्यू रेशियो भी दी है, ओल्ड भी दी है। न्यू ये आ गई और ओल्ड ऊपर दी है। तो अभी देखते हैं आगे मैंने सॉल्व कैसे किया है। तो इधर मैंने सॉल्व किया हुआ है। पहले हमने 72,000 को 3:9 के 24,000 जो मैंने अभी पीछे निकाल दिया है। फिर मैंने इधर गेनिंग रेशियो निकाली, ये आपकी आ गई गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो की आ गई 13:11, ठीक है, 13:11। मतलब 24,000 का आप नीचे देख सकते हो 13/24 हमने किया, तो ये आपका L देगा और O आपका 11,000 देगा, ठीक है। इधर आप देख सकते हो L कितना देगा, 13,000 देगा, और O कितना देगा, 11,000। 13 + 11 24 होता है। 24 तो मिल गया M को, तो इधर आप कर दो, L को आप डेबिट कर दो, O को आप डेबिट कर दो, और M को आप क्रेडिट कर दो। उनके सामने उनकी अमाउंट लिख दो, L ने कितना देना है, O ने कितना देना है, और M को आपको टोटल जो मिलना है। और ये है आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बस ये सिंपल सा कंसेप्ट था, कोई मुश्किल नहीं था। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लो, अगर अभी भी आपके मन में 1-2% कोई डाउट है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ, आपका एक चैप्टर था डेथ ऑफ ए पार्टनर। असली में हमने क्या करना है, डेथ ऑफ पार्टनर मैंने कर दिया है कैंसिल। कैंसिल क्यों कर दिया, क्योंकि रिटायरमेंट इज इक्वल टू डेथ, ठीक है। ये दोनों चैप्टर बराबर एक जैसे ही हैं, 99% एक जैसे हैं, बस 1% डिफरेंस है। वो जो 1% डिफरेंस है
वो क्या है ये देखिए, आपने एम को पैसा देना है तो मैंने एम की नाम की जगह एम्स कैपिटल नहीं लिखना, मैंने लिखना है टू एम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। सभी को एग्जीक्यूटर का मीनिंग पता ही होगा, या नॉमिनी भी लिख सकते हो आप, ठीक है। टू एम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, और कोई फर्क नहीं है रिटायरमेंट और डेथ में, सिर्फ ये 1% का जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बस नाम बदलना है। एम तो अब जिंदा ही नहीं है डेथ में, डेथ में क्या हुआ, एम मर चुका है, तो एम की कैपिटल कहां से आएगी, जीते जागते इंसान की कैपिटल होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे आपका जो लास्ट चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है भाई, हमने चेंज इन रेशो भी कर लिया, फिर हमने एडमिशन भी कर दी इंसान की, फिर हमने उसको रिटायर भी कर दिया, फिर हमने उसे डेथ भी कर दी उसकी। अब हमने क्या करना है, बिजनेस की डेथ कर देनी है। हमने क्या करना है, बिजनेस की डेथ कर देनी है, मतलब बिजनेस बंद करना है। अब जब आप अपना पार्टनरशिप फर्म ख़त्म कर रहे हो, जो आपने अभी तक पीछे किया उसमें आपने रिलेशन चेंज हुआ बस आपका, या तो आपका कोई नया इंसान आया, या तो कोई रिटायर हुआ, या तो आपके बीच में रेशो चेंज हुई, और कुछ नहीं हुआ। अब आपने क्या करना है, दुकान में ताला लगाना है और कुछ नहीं, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म को ख़त्म करना है। तो ये आपका सारा उससे अलग है, जितना आपने अभी पीछे पढ़ा उससे थोड़ा सा अलग है। हमने उसमें पढ़ा था रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें हम पढ़ेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। पहला क्वेश्चन आपका इधर से ही बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी आप डिसोल्यूशन करोगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास की सीबीएसई के पेपर में ये आता ही है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में, विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, द नेम ऑफ द अकाउंट इज रियलाइजेशन, और ये होता है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन होता है जब चेंज होता है, रियलाइजेशन में क्या होता है, रियलाइजेशन का पर्पस क्या है। अब देखो, अब बिजनेस जब बंद कर रहे हो, आप बिजनेस जब बंद कर रहे हो, आपको बिजनेस ऐसे ही बंद करने देगा, आपके ऑब्वियस ही बात है कोई क्रेडिटर होंगे, आपने किसी से लोन लिया होगा, आपके कोई डेटर्स होंगे, आपकी दुकान पे कोई मशीनरी पड़ी होगी। आप ऐसे थोड़ी बिजनेस बंद कर दोगे, आपका मन किया चलो आज बिजनेस बंद करते हैं, चलो बंद, ताला लगाओ, चलो चलते बनो। बाहर आपको पकड़ने वाले बड़े ज़्यादा हैं, जिनसे आपने क्रेडिट लिया हुआ है, जिनसे आपने लोन लिया हुआ है, वो आपको ऐसे बंद करने देंगे। इसलिए उस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। अब ध्यान से पढ़ना, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, मतलब लाइबिलिटीज की सारी पेमेंट करनी है, और एंड रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, और एसेट्स को बेचकर पैसे लाने हैं, ठीक है। आपकी दुकान पे कोई मशीनरी पड़ी है, अब क्या, या तो क्या होगा, कोई आपका पार्टनर ले लेगा, कहेगा मुझे इस फर्नीचर की ज़रूरत है, मैं ये ले लेता हूँ, मेरी कैपिटल से काट ले। उसने कहा ठीक है, मान भी जाते हैं। या तो आप बारों बार बेच दोगे किसी थर्ड पार्टी को, उससे आप पैसे ले लोगे, ओएलएक्स पे बेच दो, ठीक है। तो रियलाइजेशन इस पर्पस के लिए बनता है। तो इधर अब आप देखो, रियलाइजेशन का मैंने इधर फॉर्मेट बनाया है, इधर सॉरी पहले मैंने इसका मीनिंग भी लिखा है। रियलाइजेशन अकाउंट इज विच अकाउंट, इज ए नॉमिनल अकाउंट, ये नोट डाउन कर लो, ये बढ़िया पूछा जाता है। रिवैल्यूएशन भी नॉमिनल है, रियलाइजेशन भी नॉमिनल अकाउंट है। ये क्यों बनाया जाता है, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस रियलाइज्ड बाय द फर्म ऑन इट्स क्लोजिंग और शटिंग डाउन, ताकि वो पता कर सके जब वो बिजनेस बंद कर रहे हैं उन्हें क्या प्रॉफिट हो रहा है और क्या लॉस हो रहा है। द नेट रिजल्ट विल बी आइदर प्रॉफिट और लॉस, जो नेट रिजल्ट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, और वो आपने पार्टनर्स को दे देना है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो आपने पार्टनर्स को दे देना है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप इधर देखो, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है,
फॉर्मेट कैसे रहता है इसका मैं बताता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर समझ लेना। ये आपका आ गया रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें आपने क्या करना है, आपकी बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं, आपकी बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं इधर लिख दो टू एसेट्स। कैश आता है, सॉरी कैश इसमें नहीं आता, ये चीज़ याद रखना, कैश को छोड़कर, ठीक है। तो इसमें बाकी सारे एसेट्स लिख दो कैश और बैंक को छोड़कर। इधर आप लिख दो टू मशीनरी, जितनी जितनी वैल्यू लिख दो बस, टू फर्नीचर, जितने जितने आपके एसेट्स हैं। इधर आप लिख दो लाइबिलिटीज़, मतलब उल्टा लिखना है, मैंने बता दिया। इधर आप लिख दो बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर की द अमाउंट लिख दो जितनी भी अमाउंट है। बाय बैंक लोन इधर लिख दो। बाय पार्टनर लोन होगा वो नहीं आना, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो। रियलाइजेशन में क्या क्या नहीं आना, पार्टनर का लोन नहीं आना, पार्टनर्स की कैपिटल नहीं आनी और कैश नहीं आना। ये चीज़ याद रखना, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या नहीं आना, कैश नहीं आना, पार्टनर्स कैपिटल नहीं आनी, पार्टनर लोन नहीं आना, बाकी सब आना है। बाकी सब बैलेंस शीट से उतर कर इधर लिखना है। ये लिख दिया आपने, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो ये मैंने लिखा है एसेट्स, ये सारे मैंने इधर लिख दिए, ये सारे एसेट्स आ गए और ये सारी लाइबिलिटीज़ मैंने इधर उतार ली। अब क्या करना है, आपने बैलेंस शीट को तो ख़त्म कर दिया, अब आपने क्या करना है, इनसे जो पैसा आएगा, इनसे जो पैसा आएगा, अगर लैंड एंड बिल्डिंग आपकी थी 10 रुपये की, आपको लैंड एंड बिल्डिंग बेचने पर अब आपको मजबूरी है, क्या पता सस्ती बिके क्या था महंगी बिके, आपको बस जल्दी से जल्दी बेचनी है। उन्होंने क्वेश्चन में बोला होगा जितने की बेचने की बोली उतने की बेच देना, ज़्यादा सोचना नहीं है। समझ लो लैंड एंड बिल्डिंग उन्होंने बोली है 8 रुपये की बिकी, इधर लिख दो कैश, उसकी उल्टी साइड लिखेंगे हम जो आप बेचोगे, जितनी की बोली है मैं बोल देता हूँ 8 रुपये की। फिर लिख दो उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी बेची है 7 रुपये की, बाय कैश 7 रुपये। फिर उन्होंने बोला बिल रिसीवेबल, बाय बिल रिसीवेबल 20 रुपये, सॉरी। फिर उन्होंने बोला क्रेडिटर, क्रेडिटर को आपने पैसे देने हैं 100 रुपये, तो इधर लिख दो टू कैश क्रेडिटर, ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर। फिर बिल पेबल है 100 रुपये के, टू बिल पेबल, मतलब उल्टी साइड, दोनों की ऑपोजिट साइड उनकी पेमेंट्स लिख देनी है। फिर बाकी डेबिट साइड का प्लस करो, क्रेडिट साइड का प्लस करो। जो अगर आपका येली साइड छोटी आती है तो इधर आपका टू प्रॉफिट आ जाएगा, अगर येली साइड छोटी आती है तो इधर बाय लॉस हो जाएगा और वो पार्टनर को दे देना, ठीक है। अगर तो आपको ये वाला अकाउंट समझ आया तो आगे आप इसकी जर्नल एंट्री करोगे, क्योंकि उधर आपको ये अकाउंट नहीं पूछेंगे, उधर ये थोड़ी बोलेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, इसलिए मैं इसे मार देता हूँ क्रॉस। लेकिन आपको इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। आगे मैंने इसके लिए एमसीक्यू बनाए हैं, आपने वो एमसीक्यू भी करने हैं, ठीक है। इसके मैंने जनरल एंट्रीज के एमसीक्यू बनाए हैं, वो करने हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। तो इधर से आपका आ गया, मैंने जनरल एंट्रीज के लिए थोड़ा बनाया है। आपके जो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन बनता है वो जनरल एंट्री का ही बनता है। उन्होंने बोला सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट में आपके पास कैश आया है ना, जब आप कोई एसेट बेचोगे कैश आया, बाय सेल, सॉरी बाय कैश, बाय नहीं लिखना, ये मैं मन में बोल रहा हूं, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अमाउंट ये लिख दो, खत्म, पहला आंसर ये हो गया। दिखाएं आगे दिखाऊं, ये रहा आपका आंसर, कैश टू रियलाइजेशन, पहला पार्ट देख लीजिए। बी में क्या बोल रहा है, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को आपने पेमेंट की, पैसा गया, लेकिन आपने इधर ना क्या करना है, लाइबिलिटी नहीं लिखनी। अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोला होगा डिसोल्यूशन की एंट्री करनी है, उधर आपने क्या लिखना है, रियलाइजेशन लिखना है। आपके पास पैसा गया, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, मतलब कैश जा रहा है, टू कैश कर देता हूं और रियलाइजेशन डेबिट कर देता हूं। देखिए आंसर, रियलाइजेशन टू कैश, ठीक है। थर्ड वन, a commission of 5% allowed to Mr. X, a partner, on sale of asset। आपने मिस्टर एक्स को 5% कमीशन देनी है ऑन सेल ऑफ एसेट, क्योंकि उसने एसेट बेचने में हमारी मदद की, ठीक है।
इसमें क्या हुआ, आपने कैश नहीं देना, इसमें आपने क्या करना है, सिंपल, अगर इसमें आपने क्रेडिट किसको कर देना है, टू मिस्टर एक्स, आपने क्रेडिट किसको कर देना है, टू मिस्टर एक्स, क्योंकि इसमें कैश नहीं गया, आपने उसके कैपिटल में पैसा डाल देना है, वो बाद में देखेंगे उसके अकाउंट से, अगर आपको लॉस हो गया बाय चांस तो बनता थोड़ी है। और इधर आपने रियलाइजेशन लिख देना है, बस ऐसे आपका इधर कैश आना था ना, तो कैश नहीं लिखना, कैश की जगह नाम लिख दो उस, क्योंकि वो आपका पार्टनर है इसलिए। इधर आप देख सकते हो रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, आपने रियलाइजेशन एक्सपेंस खर्चे। अब ऑब्वियस ही बात है, जब आप फर्म बंद कर रहे हो तब भी थोड़े से खर्चे हो ही जाते हैं छोटे मोटे। फर्म बंद करते वक्त आपके 15,000 का खर्चा हो गया। फर्म हैज़ टू एग्रीड अमृत टू रीइंबर्स हिम अप टू 10,000, ठीक है, उसे आपने 10,000 रुपये तक देने हैं, उसके एक्सपेंसेस का जो खर्चा उसने उठाया है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, आपका क्या होता है, पैसा गया है इसमें, तो मैं इधर कर देता हूँ टू कैश। कितना पैसा गया, 15,000 गया। और इधर लिख दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और अमृत को जो आपने पैसे देने हैं, अमृत अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो इधर आपका आ जाएगा, तो कैश आपका कितना जा रहा है, 15,000, अमृत में आप लिख दो 5,000 और उधर लिख दो 10,000, तो ये आपकी एंट्री होगी, ठीक है। तो ई पार्ट देखिए, जेड एंड ओल्ड पार्टनर हुज अकाउंट 6,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड, पेड 60% ऑफ द अमाउंट रिटर्न ऑफ। वाओ, इसमें तो एक इंसान अच्छा निकला, पहले उसके पास पैसे नहीं थे, पहले वो बैड डेब्ट्स हो गया था 6,000, ठीक है, 6,000 का उस पर बैड डेब्ट्स हो गया था, लेकिन अब वो अच्छा निकला, उसने इसका 60% दे दिया। पहले आप निकालो 6,000 का 60% होता कितना है, आपका हो जाता है ये 6 3600, मतलब उसने 3600 रुपीज़ हमें दे दिए। इसका मतलब हमें क्या आया, पैसा आया, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश को आप डेबिट कर दो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट 3600 आएगी। लास्ट एंट्री, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 10,000, रियलाइज्ड 150%। 10,000 उसकी बुक वैल्यू है, लेकिन 10,000 का 150% कितना हो जाएगा, 15,000, है ना। तो इन्वेस्टमेंट में आपके पास पैसा कितना आया, कैश आपके पास आया 15,000, टू रियलाइजेशन कर दो। मैंने बोल दिया इसमें आपने एसेट का नाम नहीं लिखना, बस आप ये देखो पैसा आया कि गया, दूसरे वाले को आपने, दूसरे वाला अकाउंट आपने रियलाइजेशन डाल देना, ठीक है। मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने लेक्चर्स की। तो अब हम करते हैं एमसीक्यू। मैं आपको पहले बता दूं कि अब हम क्या करेंगे, आपको मैं कोशिश करूंगा कि पार्टनरशिप के मोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड कर दूं, सिर्फ पार्टनरशिप अकाउंट के, बाकी के तो हम वैसे कर ही रहे हैं, ताकि आपको इसमें थोड़ी सी मुश्किल नहीं आए, क्योंकि इसमें ये बहुत बड़ा कंसेप्ट हो गया, इसके कारण आपका सिलेबस ख़राब नहीं हो जाए, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब ना हो जाए। तो इसके मैं बेस्ट क्वेश्चंस निकाल के आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, इन विच कंडीशन अ पार्टनरशिप फर्म इज़ डीम टू बी डिजॉल्व। किस टाइम में पार्टनरशिप फर्म डिजॉल्व होती है, ऑब्वियस ही बात है, एडमिशन के टाइम पे वो बंद थोड़ी होती है, रिटायरमेंट के टाइम पे वो बंद थोड़ी होती है, ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। ये किसी किसी केसेस में होता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स ने पहले का सोचा होता है कि हम 10 साल के बाद ये फर्म बंद कर देंगे, तो एक्सपायरी जब हो जाएगी उनकी पार्टनरशिप डीड की, तो तब वो बंद हो जाएगी। ये किसी किसी केसेस में होता है, ठीक है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विद। जब आप डिसोल्यूशन कर रहे हो फर्म की, तो रियलाइजेशन अकाउंट अभी हमने पीछे किया, देखें, उसको हमने किससे डेबिट करना है, विद ऑल एसेट से।
और ये आपका आंसर आ गया, ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज्ड। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट विल बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इस क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो भी ध्यान से सुनना। क्या होता है, अब आप डिसोल्यूशन तो कर रहे हो, ज़रूरी तो नहीं है कि आपका पैसा देने वाला बनता है 60,000, आप अपने सारे एसेट्स बेचो तो आपको 60,000 पूरे के पूरे कवर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, सीक्वेंस याद रखो। सबसे पहले आपने पेमेंट करनी है क्रेडिटर्स को, सबसे पहले आपने पेमेंट करनी है क्रेडिटर्स को या आउटसाइडर्स लोनर्स, जिनसे आपने लोन लिया है, जो आउटसाइडर हैं, सबसे पहले आपने उनका पैसा चुकाना है। जब उनको पैसा दे दिया, उसके बाद आपने देना है पार्टनर के लोन का पैसा। अगर उसके बाद भी कोई पैसा बच जाता है, अपने पार्टनर की कैपिटल को भी रिटर्न करना है। मैंने आपको बताया था ना, पार्टनर कैपिटल भी एक तरह की लायबिलिटी ही है, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखो, ये क्वेश्चन में आने के चांसेस बड़े ज़्यादा हैं इसके, कि सबसे पहले आपने पेमेंट किसको करनी है, क्रेडिटर को करनी है। दूसरे नंबर पे आपने पेमेंट किसको करनी है, पार्टनर के लोन अकाउंट को करनी है। तीसरे नंबर पे किसकी पेमेंट करनी है, पार्टनर के कैपिटल की। पार्टनर के कैपिटल को लास्ट में करनी है, देखा जाएगा देनी है कि नहीं देनी, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। तो उन्होंने क्या बोला, वट टू बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपने आउटसाइडर लाइबिलिटीज को पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने इससे मिलता जुलता ही बनाया है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एट विच स्टेज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज पेड। कौन से टाइम पे आपने पार्टनर्स कैपिटल को पेमेंट करनी है, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू द थर्ड पार्टीज ऑफ द लोन एज वेल एज पार्टनर लोन। उसके बाद आप सोचोगे इसको पैसा देने की, उससे पहले नहीं सोचना, ठीक है। पार्टनर अपने ही बंदे हैं। अब ये आपका क्वेश्चन आ जाता है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बैलेंस शीट रिवील टोटल क्रेडिटर 50,000, टोटल कैपिटल 48,000। पहले ना मैं इसमें बैलेंस शीट बना लेता हूँ। ये मेरी बन गई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्रेडिटर आ गया इधर लाइबिलिटी वाली साइड, इधर मैंने डाल दिया 50,000। फिर कैपिटल में भी इस तरफ आएगी 48,000। कैश बैलेंस इन्होंने कितना दिया है, 3,000, ठीक है। कैश बैलेंस कितना दिया है, 3,000। तो 50 + 48 कितना हो गया, 98,000। मैं लाइबिलिटी वाली साइड लिख देता हूँ और 3,000 मैं इधर लिख देता हूँ कैश। अब हमने बैलेंस शीट में किया था कि आपके एसेट और लाइबिलिटी तो बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये जो 3,000 और 98 है, इधर मैं लिख देता हूँ 98 में से 3 काटे 95। अब होगी बराबर, अब होगी है बराबर। तो ये जो 95,000 है, इसे मैं नाम देता हूँ ऐसे एसेट्स, ठीक है। एसेट्स नाम दे दी मैंने इसे, आप कह सकते हो रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब हो गया क्लियर, आपकी बैलेंस शीट होगी इक्वल। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है जो आपके एसेट्स हैं वो 12% लेस पे आपको रियलाइज करते हैं। मतलब 12%, अगर आपका 100 रुपये आपकी वैल्यू है एसेट की, तो आपको उसमें 88 रुपीज़ ही मिले हैं, उस 12% कम पे बिके हैं आपके एसेट। व्हाट विल बी द लॉस, आपका लॉस क्या हुआ, आपको 12% का लॉस हुआ, ठीक है। चलो मैं रियलाइजेशन अकाउंट भी बना लेता हूँ। इधर मैं लिख देता हूँ एसेट्स, पहले हम एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। एसेट्स इधर कितने आ जाएंगे, 95 आया हमारा, इधर पीछे हमने अभी सॉल्व किया। इधर हम लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, क्रेडिटर लिखते हैं बस, बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना आएगा 50,000। अब हमने बोला था इसकी उल्टी साइड क्या आता है, इसकी जो पैसे आए 95,000 से हम 12% क्या करेंगे, लेस कर। तो 95,000 में से हमने जब 12% लेस किए तो वो बनता है 83,600, ठीक है, 83,600। अब क्रेडिटर्स को भी हमने पेमेंट करनी है, लेकिन उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है कितना दिया। जब उन्होंने कुछ नहीं बोला तो उनको पूरा का पूरा पैसा दे दो। इधर मैं लिख देता हूँ टू क्रेडिटर 50,000,
अगर उन्होंने बोला तो 30,000 दिया तो 30,000 लिखते, 20,000 बोला तो 20,000 लिखते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, हम उन्हें पूरा का पूरा पैसा दे देंगे। अब इस साइड का प्लस करो, 95,000 प्लस, फिर से बना देता हूँ, 95,000 प्लस 50,000 था इधर, ओके क्रेडिट साइड था 50 प्लस 83,600 था, ठीक है। इनका हमने प्लस किया तो आपका आंसर बन जाता है 95 प्लस 50 आपका किया 1,45,000। 1,00,000 ये वाली साइड ऑब्वियसली छोटी है, 1,45,000 में से 1,45,000 में से हमने क्या करना है 50,000 और 83,600 माइनस करना है। तो इधर करते हैं हम 1,45,000 माइनस 50,000 माइनस 83,600, आपका आंसर आता है 11,400। तो दिस इज़ द लॉस, ये आपको लॉस हुआ है। मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, उससे मुझे पता चल गया क्या लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है मुझे 11,400 रुपये का मुझे लॉस हुआ है। तो आज के आपके MCQ इधर ही ख़त्म होते हैं और आपके पार्टनरशिप अकाउंट भी इधर ही ख़त्म करता हूँ। अब आपका एक टॉपिक जो रह गया है, हमारा 15th जो टॉपिक है, वो उसके साथ हम हाजिर होंगे अगले लेक्चर में। तो stay tuned with us and also subscribe us on Telegram channel. Okay, thank you, have a good day.